यहाँ पर हम देखें 15वां पाठ है, ये पंचदश पाठ है, यानी विश्ववाङ् में वैदिक साहित्यस्य महत्वपूर्ण स्थाने अस्ति, यानी स्थानम अस्ति, यानी संपूर्ण वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान। महत्वपूर्ण जो विश्व है, विश्व वाङ्मय में या संपूर्ण वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तेषां व्याख्या रूपानी, उनके व्याख्या रूपात्मक जो चीज है यहाँ पर, उनके व्याख्या रूप में, उनके व्याख्यात्मक रूप में ब्राह्मण ग्रंथ है और आरण्य ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है यानी आरण्य ग्रंथ है। उपनिषदश्च सन्ति, यानी कि उपनिषद हैं। तत्र अष्टोत्तर एकाशताम, अष्टोत्तर मतलब 8, एकाशता मतलब 100, यानी यहाँ पर 108, 108 क्या है? उपनिषदा परिगणनम अस्ति, यानी यहाँ पर 108 उपनिषदों की परिगणनम अस्ति, यानी कि गणना की गई है या गणना होती है। परंतु प्रमुखाणाम 10 उपनिषदाम पठन पाठनम सर्वत्र एव भवति, किंतु प्रमुख रूप से 10 उपनिषदों का पठन पाठन है, वही सभी जगह होता है। वो कौन कौन से 10 उपनिषद हैं? मुंड, मांडुक्य, तीतरी, तो ये तीतरी बोलते हैं, तैतरेय, तीतर बोलते हैं, तैतरेय जो ग्रंथ है उसको। यानी ये कितने ग्रंथ हो गए? ईश 1, कैन 2, कंठ 3, प्रश्न 4, मुंड 5 और मांडुक्य 6 और तीतरे, तितिर यानी तीतरी हो गया 7 एंड ऐत्रेयश्च, ऐत्रेय हो गया 7, 8 हो गया ऐत्रेय, ऐत्रेयश्च यानी ऐत्रेय। फिर छंदोग्य, छंदोग्य हो गया यहाँ पर कितना? 9, और ये हो गया ब्रह्मधारणम, धारण्यक, ब्रह्मधारण, तो ब्रह्मधारणक हो गया ये 10, ये दसम, यानी कि ये 10 उपनिषद हैं। प्रस्तुत पाठ है, यानी कि शिक्षा वल्लित उद्धृत अस्ति, उपनिषद की शिक्षा क्या है? वल्लित उद्धृत अस्ति, यानी वल्ली से ये पाठ लिया गया है, वल्ली से ये पाठ उद्धृत किया गया है। विद्या समाप्त्यंतर छात्रस्य समावर्तन, यानी कि विद्या समाप्ति के बाद छात्र के समावर्तन संस्कार में, समावर्तन संस्कार से अवसरे, यानी जो समावर्तन संस्कार होता है, जो दीक्षांत समारोह होता है दीक्षा समाप्ति के बाद में, यानी विद्या समाप्ति के बाद में जो दीक्षांत समारोह होता है, आचार्य शिष्य उपदेशति, यानी उस अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। तस्यैव वर्णन शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति, यानी जिसका वर्णन कहाँ पर दिया गया है? शिक्षावल्ली में है। असीमन पाठे, इस पाठ में तस्यैव सारांश उल्लेख अस्ति, यानी इस पाठ में उसी सारांश का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? वेदम अनुच्चार्यो, वेदम अनुच्चार्यो, क्या लिखा हुआ है? वेदम अनुच्चार्यो अंतेवासिनम अनुशासित, वेदम अनुच्चार्यो अंतेवासिनम अनुशासित, यानी वेदादि शास्त्रों का पढ़ करके गुरु शिष्य को उपदेश देता है। सत्यम वद, यानी कि सत्य बोलो, इसका आचरण करो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेदम अनुचार्य, यानी वेद शास्त्रों को पढ़ा करके, वेदम अनुचार्य अंतेवासिनम अनुशासित है सत्य, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेद शास्त्रों को पढ़ा करके गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए। धर्मचर्या यानी धर्म का आचरण करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्वाध्याय, स्व अध्ययनमा प्रमद, यानी स्व अध्याय यानी नियम पूर्वक अध्ययन मनन से प्रमाद
मत करो, प्रमद है यानी प्रमाद मत करो। अपने जो नियम पूर्वक जो अध्ययन करते हैं, अपने अध्ययन से तुम्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद मत करो। प्रमदितव्यम यानी सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्यम प्रमदितव्यम यानी सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मान्य प्रमदितव्यम धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, कर्तव्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए यानी कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कुशलान प्रमदित्यम कुशलाम मतलब आत्मरक्षण यानी खुद का जो रक्षण है उस कर्तव्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलनाम यानी खुद की रक्षा। प्रमदित्यव्यम यानी ऐश्वर्यदायक जो कर्म है, भूते यानी जो ऐश्वर्य देने वाले जो कर्म है उनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए, उनसे हमें दूर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नियम पूर्वक स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद का मतलब होता है यहाँ पर आलस्य, यानी हम कह सकते हैं अध्याय से नियम पूर्वक अध्ययन से प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। सत्यानाम प्रमादित सत्य बोलने से प्रमाद मत करो, सत्य से तुम्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए यानी सत्य से बोलने से आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मात्र प्रमदितव्यम यानी कि धर्म पर आचरण करने से या कर्तव्य का पालन करने से प्रमाद नहीं करना चाहिए यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसमें आलस्य हमें नहीं करना चाहिए। कुशलनान प्रमदितव्यम यानी आत्मरक्षण या कर्तव्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूतेन प्रमदितव्यम यानी ऐश्वर्यदायक जो भी कर्म है उनसे आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम यानी अपन जो खुद अध्ययन करते हैं, नियम पूर्वक अध्ययन करने से स्वाध्याय करने से और प्रवचन में आलस्य नहीं करना चाहिए। देवी पितृ कार्याभ्यम न प्रमदभ्यम यानी हम कह सकते हैं कि देव कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। और पितृ कार्याभ्यम यानी पितृ कार्यों में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव माता पिता देवो देवता होते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव यानी माता पिता और गुरु हैं, अतिथि हैं। एंड अतिथि देवो भव और अतिथि जो हमारे मेहमान आते हैं पर यानी अनवधानी कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्रोणि यानी जो माता पिता हैं, गुरु हैं, अतिथि हैं, उनको देवता के समान मानकर तुम्हें उनकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। अनवधानी कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्राणि यानी उनकी सेवा से हमें करनी चाहिए, उनका सेवा सत्कार हमें करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तस्योपास्यानि नो इतराणि यानी हम कह सकते हैं गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए कहता है जो प्रशंसनीय कर्म है यानी प्रशंसनीय कर्म है जो हमारा सुचरित्र है। तानि तस्योपास्यानि न इतरोणि तो जो प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं का सेवन हमें करना चाहिए और जो निंदनीय कर्म है उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। श्रद्धाए देयम यानी जो हमारे लिए श्रेष्ठ आचरण है उन्हीं को हमें अपनाना चाहिए, उन्हीं को हमें करना चाहिए, अन्य को हमें नहीं करना चाहिए। श्रद्धाए देयम यानी श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अश्रद्धाए देयम और अश्रद्धा से कभी भी नहीं देना चाहिए। अश्रद्धाए देयम श्रद्धाए देयम अश्रद्धाए न देयम यानी कि श्रद्धा से दान देना चाहिए, अश्रद्धा से कभी नहीं देना चाहिए। श्रियाय देयम यानी ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। और हियान देयम यानी हिया मतलब होता है जो लज्जा पूर्वक नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, लज्जा पूर्वक नहीं देना चाहिए। हियार देयम देयम मतलब यानी लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भिया देयम भिया मतलब होता है पारलौकिक वैसे देना चाहिए, भियाय देयम यानी पारलौकिक वैसे देना चाहिए। संविदाय देयम यानी मित्र आदि का जो कार्य है उसको मानकर देना चाहिए। संविदाय देयम ऐसे आदेश यानी यही आदेश, ऐसा उपदेश यानी यही उपदेश,
ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेदों का रहस्य है। एत अनुशासन, यही अनुशासन है, यही ईश्वर का अनुशासन है। और एवं उपासितव्यम, और इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। तो ये आचार्य का उपदेश है, यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर श्रद्धाए देयम यानी श्रद्धा भी देनी चाहिए, श्रद्धा के साथ देना चाहिए। अश्रद्धाए देयम यानी अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रेयाय देयम, श्रेयाय देयम मतलब कि लज्जा पूर्वक देना चाहिए, ऐश्वर्य के साथ अनुसार देना चाहिए। श्रिया मतलब ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। हिया देयम, हिया मतलब होता है लज्जा पूर्वक, लज्जा पूर्वक नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर असिद्धाय अध्ययम है, असिद्धाय प्लस अध्ययम यानी अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। फिर हम बात करें, जैसे कि ध्यायदेयम हो गया यहाँ पर कि पारलौकिक वैसे देना चाहिए। संविदाय देयम यानी मित्र आदि कार्य, मित्र का कार्य मान करके देना चाहिए। ऐसा आदेश यानी यही उपदेश, ऐसा उपदेश, ऐसा आदेश यानी यही आदेश, ऐसा उपदेश यानी यही उपदेश। ऐसा वेदोपनिषद यानी यही वेदों का रहस्य है, वेदों का सार है। एत अनुशासनम, यही अनुशासन है, यही ईश्वर का वचन है। एवं एवं उपासितव्यम यानी इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए।